हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है यूजीसी नेट पेपर 1 और टीचिंग एप्टीट्यूड का ये हमारा पार्ट 4 है। और फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षण विधियाँ पार्ट 1। तो आज हम टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं? शिक्षण के लिए हमें विभिन्न शिक्षण विधियों की आवश्यकता पड़ती है। एक कुशल शिक्षक को अपने विषय की विभिन्न विधियों का न केवल ज्ञान होना चाहिए, वह उसे उसका प्रयोग भी कुशलतापूर्वक करना आना चाहिए। टीचिंग में क्या होता है, बहुत सारी टीचिंग मेथड्स यूज होती हैं और एक जो टीचर होता है उसे अपने विषय की विभिन्न विधियों का मतलब उसे जो मेथड्स होते हैं उनकी नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी आना जरूरी होता है, ठीक है। सामान्यतः शिक्षण नीतियों, विधियों व युक्तियों का हम एक ही अर्थ लगाते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग होती हैं। हम ज़्यादातर क्या मानते हैं कि शिक्षण नीतियाँ, विधियाँ, युक्तियाँ एक ही बात है, लेकिन इन तीनों में क्या डिफरेंस है तो दोस्तों वो देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षण नीतियाँ क्या होती हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी, शिक्षक द्वारा की गई ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था जो विद्यार्थियों में उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार परिवर्तन के लिए की जाती है। एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार क्या करेंगे हम, व्यवहार परिवर्तन मतलब चेंजिंग इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चेंजेस कैसे लाने हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी मतलब शिक्षण नीतियाँ कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं? टीचिंग मेथड्स। यह शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं तथा उद्देश्यों से संबंधित होती हैं। इनका भी रिलेशन किससे होता है? टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स से, ठीक है। ये निर्धारित करती हैं कि शिक्षक किसी विशेष परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है तथा कक्ष में होने वाली अंतःक्रिया इसमें आती है। जो क्लास में जो इंटरेक्शन होता है, अंत प्रक्रिया होती है, जो टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो किस में आती है? हमारे टीचिंग मेथड्स में आती है, ठीक है। और इसमें ये भी निर्धारण होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में टीचर कैसे व्यवहार करेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे अपने कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शिक्षण युक्ति। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं। कई बार क्या सोचते हैं हम, ये भी मेथड्स हैं, लेकिन यह एक भूल कही जा सकती है। युक्तियां किसी विधि मेथड का पार्ट हो सकती हैं, संपूर्ण विधि नहीं। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है, ठीक है। तो युक्ति क्या होती है? युक्ति और विधियां दोनों अलग अलग चीज होती हैं। युक्तियां किसी विधि मेथड का क्या हो सकती हैं? एक छोटा पार्ट हो सकती हैं, लेकिन वो क्या नहीं हो सकती, पूरी एक विधि नहीं हो सकती, ठीक है। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है। युक्ति जो होगी वो कई सारी विधियों में यूज हम कर सकते हैं। युक्ति से अभिप्राय है कि प्रयुक्त शिक्षण विधि में आप किस युक्ति जैसे प्रश्नोत्तर, व्याख्या, दृष्टांत आदि में से किसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। युक्ति क्या होंगी? जैसे युक्ति क्या होती है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते में क्या प्रश्नोत्तर विधि,
मेथड का यूज कर ले, हम एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं, और दृष्टांत मतलब जो एग्जाम्पल दे करके जो हम समझाते हैं उसे हम दृष्टांत विधि बोलते हैं। तो ये क्या होती हैं हमारी, ये यूज होती हैं। ठीक है, इनमें से किसका यूज कर रहे हैं वो हमारा किस में आएगा, युक्ति में आएगा। ठीक है, शिक्षण विधियों को उनकी प्रकृति शिक्षण विधियों का वर्गीकरण, शिक्षण विधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियों को उनकी प्रकृति के अनुसार कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कुछ शिक्षाविदों ने इन्हें प्राचीन और आधुनिक शिक्षण विधियां, तो कुछ शिक्षाविदों ने इन्हें मौखिक व क्रिया आधारित विधियां, तथा कुछ ने शिक्षक केंद्रित विधियां व बाल केंद्रित शिक्षण विधियां में वर्गीकृत किया है। यही विधियां सर्वाधिक प्रचलित हैं। तो कुछ कुछ जो शिक्षाविद हैं वो क्या मानते हैं, प्राचीन और आधुनिक शिक्षण विधि कि मतलब एंशियंट टाइम में कौन कौन सी विधि चलती थी और मॉडर्न टाइम में कौन कौन सी चलती हैं। तो कुछ मानते हैं कि ओरल कौन सी हैं, और कुछ क्रिया आधारित मतलब जो हमारे एक्टिविटी बेस्ड जो होती हैं, तो वो इन दोनों में डिवाइड किया है। लेकिन कुछ कुछ शिक्षाविदों ने क्या माना है, शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो चलन में है, प्रचलन में है, वो कौन सी है हमारी, शिक्षक केंद्रित विधि और बाल केंद्रित विधि। ठीक है, अब देख लेते हैं शिक्षक केंद्रित विधियां। शिक्षक केंद्रित विधियां कौन सी होती हैं। ठीक है, इसमें शिक्षक मुख्य होता है और विद्यार्थी गौण होता है। ठीक है, टीचर का शिक्षण केंद्रित विधि जो होगी उसमें क्या होगा, टीचर का जो रोल होगा वो इम्पोर्टेंट होगा और उसका थोड़ा कम होगा। ठीक है, यह वर्णनात्मक प्रकार की होती है, केवल मौखिक संप्रेषण होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ मौखिक संप्रेषण होगा, लिखने की कोई बात नहीं होगी, बस टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट क्या करेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्टूडेंट निष्क्रिय होते हैं और शिक्षक सक्रिय। अभी बताया था कि टीचर जो होंगे वो एक्टिव होंगे और स्टूडेंट क्या होंगे, वो एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में, मतलब बिल्कुल शांत होकर के बैठे हैं और बस सुन रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के विचारों, सृजनात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं होता है। जब स्टूडेंट सिर्फ सुनेंगे तो उनके थॉट्स की कोई वैल्यू नहीं है, और ना ही वो मतलब सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं कुछ भी। उन्हें क्या करना है, सिर्फ क्लास में बैठना है और जो टीचर उन्हें समझा रहा है उसे सिर्फ सुनना है। ठीक है, इसमें परंपरागत शिक्षण विधियों को सम्मिलित किया गया है। परंपरागत मतलब जो ट्रेडिशनल हैं, पहले से चलती आ रही हैं, उन्हीं मेथड्स को इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, क्या क्या होती हैं देख लेते हैं। नंबर 1 है व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी विधि और व्याख्यान प्रदर्शनी विधि, एक्सप्लेनेशन जो डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड होता है वो। ठीक है, तो ये चारों हमारी किस में आएंगी, शिक्षक केंद्रित विधियां। व्याख्यान मतलब एक क्लास में एक्सप्लेन कर करके जो सुनाते, मतलब बच्चों को समझाएंगे, सिर्फ समझाएंगे, ना उनसे कुछ लिखवाएंगे और ना ही कोई एक्टिविटी करने को देंगे। पाठ्य पुस्तक विधि हो गई, ये भी हमारी इसी में आएगी। कहानी विधि, कोई जैसे स्टोरी टेलिंग मेथड होता है कि मतलब कोई स्टोरी सुनाएगा टीचर बच्चों को और बच्चे सुनेंगे। ठीक है, और ये व्याख्यान प्रदर्शनी जिसमें क्या होता है, एक्सप्लेनेशन करेगा और मतलब कोई मॉडल वगैरह दिखाएगा कि ये मतलब एग्जाम्पल देगा स्टूडेंट्स के सामने, कि जैसे ताजमहल की बात करने लगे तो ताजमहल का एक मॉडल दिखा देगा, तो वो हमारी क्या कहलाएगी,
वो प्रदर्शनी विधि, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बाल केंद्रित विधियां। बाल केंद्रित मतलब जो स्टूडेंट बेस्ड होंगी वो हमारी क्या कहलाती हैं, बाल केंद्रित विधियां। इसमें बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाता है। इसमें स्टूडेंट को सेंटर माना जाएगा, ठीक है। इसमें स्टूडेंट की आवश्यकताओं, रुचि, स्तर, सृजनात्मकता आदि को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। बच्चों की आवश्यकता मतलब उन्हें कैसे सीखना है इस चीज को ध्यान में दिया जाएगा, और इंटरेस्ट ले रहा है बच्चा या नहीं वो भी ध्यान में रखा जाएगा। स्तर, लेवल क्या है, एक छोटी क्लास का बच्चा है या मीडियम है या हायर लेवल पे है, ठीक है। और सृजनात्मकता मतलब बच्चे को एक्टिविटी करने का भी मौका दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट को एक्टिव रखा जाता है, वे स्वतंत्रता पूर्वक सीखने दिया जाता है। बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है जिससे कि वो एक्टिव भी रहें और अपने हिसाब से कुछ नई चीजें सीखें, ठीक है। इसमें शिक्षक की भूमिका अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले की तथा मार्गदर्शक की होती है, ठीक है। इसमें जो टीचर का जो रोल है वो क्या होगी, अधिगम परिस्थितियां मतलब सीखते टाइम में कैसे सीखा जाए वो कंडीशंस क्रिएट करेगा टीचर, ठीक है। और क्या करेगा, मार्गदर्शन मतलब गाइड करेगा बच्चों को कि तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो ये हमारा क्या होता है, टीचिंग स्टूडेंट बेस्ड में टीचर गाइड का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो करके सीखना, इसमें क्या होगा, बच्चों को मौका दिया जाएगा, उन्हें एक्टिव रखा जाएगा और वो करके सीखेंगे, ठीक है। इसमें नवीन शिक्षण विधियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें नई नई मेथड्स को यूज किया गया है और इसके अंतर्गत आती हैं हमारी प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, खेल विधि, अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रयोगशाला विधि और पर्यवेक्षण, सुपरविजन जो मेथड होता है, ठीक है। ये हमारी इसके अंतर्गत आती हैं स्टूडेंट बेस्ड मेथड्स, ओके। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं अब कि शिक्षक केंद्रित विधियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्याख्यान विधि की। व्याख्यान विधि जो होती है वो हमारी टीचर सेंटर्ड होती है, टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उनको पढ़ाएगा, ठीक है। व्याख्यान विधि यह कक्षा में विषय वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुतिकरण है। इस विधि में शिक्षक यह मानकर चलता है कि स्टूडेंट्स को सिखाई जाने वाली विषय वस्तु को समझने की योग्यता रखता है, ठीक है। यह सबसे प्राचीन विधि है। इसमें स्टूडेंट निष्क्रिय श्रोता होता है। इस विधि में एक समय में विद्यार्थियों के एक बड़े समूह का शिक्षण किया जा सकता है और यह उच्च शिक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो ये व्याख्यान विधि जो होती है हमारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी विशेषताएं हैं, क्या है कि ये सबसे प्राचीन विधि है और इसमें स्टूडेंट क्या रहता है, पैसिव होता है, उसे कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। और इसके फायदे ये हैं कि एक समय में एक बड़े समूह का शिक्षण किया जा सकता है, ठीक है। और ये हायर एजुकेशन में ज्यादातर हमारी इम्पोर्टेंट होती है, मतलब उपयोगी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रदर्शन विधि की। प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड,
यह विधि भारतीय प्रशिक्षण संस्थानों में अधिक उपयोगी है। यह विधि देखने, सुनने व समझने के सिद्धांत पर आधारित है। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे इसमें क्या होगा, टीचर बोलेगा भी, दिखाएगा भी और समझाएगा भी, ठीक है। इसे बहु ज्ञानेंद्रिय शिक्षण विधि भी कहा जाता है। जब वो दिखाएगा कोई चीज, जैसे कोई टॉपिक चल रहा है तुम्हारा, जैसे हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल पढ़ा रहा है क्लास में टीचर, तो वो उसका एक मॉडल दिखा सकता है, ठीक है, और बोल भी रहा तो हम सुनेंगे भी और समझाएगा भी वो, तो क्या होगा, बहु ज्ञानेंद्रिय। हमारी जो सेंस होंगे वो हमारे एक्टिव होंगे, ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो हमारे एक्टिव होंगी, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए बहु ज्ञानेंद्रिय शिक्षण विधि भी कहते हैं। यह विधि व्याख्यान विधि से बेहतर मानी जाती है। व्याख्यान से अच्छी मानी जाएगी क्योंकि इसमें टीचर समझाएगा भी, ठीक है, और दिखाएगा भी कुछ, मतलब मॉडल वगैरह दिखाएगा या फिर कोई मैप वगैरह से पढ़ाएगा, तो मतलब कुछ ना कुछ, मतलब दृश्य सामग्री का वो यूज करेगा, तो उससे क्या होगा, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्लास उसकी वजह से, ठीक है। तो इसलिए ये व्याख्यान विधि से बेहतर मानी जाती है क्योंकि इसमें अध्यापक प्रदर्शन भी करता है, ठीक है। सुनने की अपेक्षा देखी गई चीजें अधिक समय तक याद रहती हैं। सही बात है, जब हम सुनते हैं किसी चीज को तो वो चीज हम मतलब परमानेंटली नहीं होती है, लेकिन हमें कोई टीचर क्लास में कोई चीज दिखाएगा तो उससे क्या होगा, वो हमें और लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी टीचिंग मेथड की क्लास, और ये टीचिंग मेथड का हमारा पार्ट 1 है, और इसके बाद में दूसरी वीडियो भी आएगी, टीचिंग मेथड्स पार्ट 2, जो जिसमें हम शिक्षक केंद्रित विधियों का तो कर चुके हैं, तो हम स्टूडेंट बेस्ड जो होंगी ना टीचिंग मेथड्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो फ्रेंड्स? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें क्या क्या कोई सजेशंस हो तो हमें सजेस्ट करें कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।